राध्या के सामने आया दादी का घटिया सच कि दादी ने ही उसको अतीत में भेजा है। तो राध्या ने सच जानने के लिए और वापस अपने वर्तमान में आने के लिए दादी के खिलाफ गुस्से में उठाया बड़ा कदम और लगाया दादी को ही जोरदार थप्पड़। तो जब यहाँ पर राध्या को सभी लोग घर से निकालने लगते हैं कि ये लड़की कौन है, हमारे घर में कहां से आ गई, तो इसके बाद राध्या को थोड़ी चोट लग जाती है और सभी लोग डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन इसके बाद दादी गुस्से में अपने कमरे में बात कर रही होती है कि यह लड़की वापस यहाँ कैसे आ गई। मैं तो सोच रही थी कि अगर यह 10 साल पहले अतीत में चली गई तो हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाएगी, लेकिन यह तो हमारे ही परिवार में आ गई। और तभी राध्या कमरे के बाहर से जा रही होती है और वह दादी के मुंह से पूरा सच सुन लेती है। तो राध्या को पता चल जाता है कि दादी ने उसको अतीत में भेज दिया है। राध्या समझ जाती है कि अब अगर उसे अपने वर्तमान में जाना है तो दादी से सच उगलवाना होगा और दादी से उसे सच का पता लगाना होगा। तभी राध्या दादी के कमरे में जाती है और राध्या गुस्से से लाल होकर दादी को जोरदार थप्पड़ लगाती है और राध्या गुस्से में दुर्गा माँ ही बन जाती है और दादी को कहती है कि जल्दी सच बताओ, आपने मुझे अतीत में क्यों भेजा और अब मैं अपने वर्तमान में कैसे जा सकती हूँ। यह सुनकर दादी के होश उड़ जाते हैं और दादी बुरी तरह डर जाती है कि इस लड़की को क्या हो गया, यह तो इतनी शांत थी, फिर आज अचानक से यह गुस्सा क्यों हो गई। लेकिन राध्या कहती है कि अगर हम यहाँ अतीत में रहे तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अगर हमें अपने वर्तमान में जाने के लिए कुछ भी करना होगा तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन आपको सच तो बताना होगा वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी प्रथम यह सब सुन लेता है और प्रथम के होश उड़ जाते हैं। प्रथम को पता चलता है कि उसकी दादी ने इस लड़की के साथ कुछ गलत किया है। तो प्रथम वहां आता है और दादी को कहता है कि आपने इस लड़की के साथ क्या गलत किया है जो यह आप पर इतना गुस्सा हो रही है। यह सुनकर दादी और भी ज्यादा डर जाती है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी राध्या दादी को कहती है कि अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं प्रथम सर और सभी घर वालों को भी यह सच्चाई बता दूंगी। जिसके बाद दादी डरकर राध्या को सच बताती है कि एक रेत की घड़ी है, अगर तुम उसे ढूंढकर तोड़ देती हो तो फिर तुम अपने वर्तमान में चली जाओगी, नहीं तो तुम कभी अपने वर्तमान में नहीं जा सकती। और राध्या उस रेत की घड़ी को ढूंढने में लग जाती है। राध्या घर में ही सबसे पहले उस घड़ी को ढूंढती है तो वह सीधा घर के गोदाम में चली जाती है और वहां पर राध्या को एक रेत की घड़ी मिल जाती है। तो राध्या बहुत खुश होती है। राध्या सोचती है कि अब मैं इस घड़ी को तोड़कर अपने वर्तमान में चली जाऊंगी। लेकिन दूसरी ओर दादी तभी वहां जाकर राध्या से वह घड़ी छीन लेती है और दादी कहती है कि मैं तुम्हें कभी तुम्हारे वर्तमान में नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर तुम फिर से वहां गई तो मेरे पोते प्रथम की जिंदगी तबाह कर दोगी, इसीलिए मैं अब तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। और दादी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ आ गई थी और अब इस घड़ी को मैं अपने हाथ से तोड़ूंगी तो मैं अपने वर्तमान में पहुंच जाऊंगी और तुम हमेशा के लिए यहाँ रह जाओगी। और दादी का यह प्लान सुनकर राध्या के होश उड़ जाते हैं, लेकिन राध्या सोचती है कि हम अपनी जिंदगी ऐसे तबाह नहीं होने दे सकते और दादी ने वैसे भी हमारे साथ बहुत घटिया हरकत की है तो हम दादी को इसकी सजा तो देकर रहेंगे। तभी राध्या यहाँ पर दादी के सर पर एक जोरदार डंडे से वार करती है और दादी के हाथ से वह घड़ी छीन लेती है, जिसके बाद दादी की हालत खराब हो जाती है और राध्या दादी को गुस्से में कहती है कि आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है और अब आपको आपके पापों की सजा मिलकर रहेगी और अब आप यहीं पर फंस कर रह जाएंगी और मैं अपने अतीत में जा रही हूँ। लेकिन तभी दादी राध्या के आगे हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि भले ही तुम अपने वर्तमान में जाओ और यहाँ से निकल जाओ, लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलो, वरना मेरे बिना मेरा पोता और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी होगा और वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, उनको मेरी ज़रूरत है। जिसके बाद यहाँ पर दादी राध्या के आगे हाथ जोड़कर इमोशनल होकर राध्या को मना लेती है साथ ले जाने के लिए और इसके बाद राध्या अपने हाथ से उस रेत की घड़ी को तोड़ती है और दादी का हाथ पकड़ लेती है तो सीधा वो दोनों वर्तमान में पहुंच जाती हैं। और वहां पर पहुंचते ही राध्या दादी को कह देती है कि दादी आपने जो मेरे साथ किया है वह बहुत ही घटिया है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको वर्तमान में तो पहुँचा दिया है, लेकिन फिर से कभी भी आपने ऐसा कुछ करने के बारे में भी सोचा तो अच्छा नहीं होगा और फिर मैं प्रथम सर और सभी घर वालों के सामने आपकी पोल खोल दूंगी और आपका सच एक बार जब सभी के सामने आ जाएगा तो कोई आपको घर में भी नहीं रखेगा और सच में आपको घर से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद प्रथम यहाँ पर राध्या को कई दिनों बाद देखता है तो वह उसे गले लगा लेता है और प्रथम और राध्या एक बार फिर से एक हो जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या प्रथम और राध्या को अब पति पत्नी वाला प्यार शुरू कर देना चाहिए? कमेंट करके बताएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।